नमस्कार सर, यह आत्मा क्या है? आप क्यों कहते हैं कि आत्मा न आती है, न जाती है, न देखती है, न सुनती है? वैसे तो वर्तमान में आत्मा के बहुत सारे अर्थ प्रचलित हो गए हैं, पर आत्मा का असली मौलिक अर्थ क्या है, ये उन्हीं से पूछ लेते हैं जिन्होंने हमें आत्मा शब्द दिया। आत्मा शब्द आता है वेदों से, खासकर उपनिषदों से। तो उपनिषदों के ऋषियों ने क्यों करी आत्मा की बात? हम में से किसी के भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? आपसे कहा जाए कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है या क्या है, तो आप किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, किसी चीज़ का नाम लेंगे। लेकिन थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो इंसान या जो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, कीमती है, वो आप ही के लिए तो महत्वपूर्ण और कीमती है ना। तो वो चीज़ भी कीमत रखती है तब तक जब तक वो आपके लिए कीमती हो। तो सबसे ज़्यादा कीमती तो किसी के लिए भी वो व्यक्ति स्वयं ही हुआ ना। आप ये भी कह सकते हो कि नहीं, आपको किसी से बहुत लगाव है, प्रेम है, और वो व्यक्ति आपके लिए बहुत कीमती है, पर वो व्यक्ति भी कीमती है क्योंकि आप उसकी कद्र करते हो, है ना। आपके लिए कीमती है, आपके लिए कीमती है। तो सबसे महत्वपूर्ण किसी के लिए भी वो व्यक्ति स्वयं ही हुआ, आत्म, मैं। तो ऋषियों ने कहा कि ये मैं है क्या, पता तो करें। खोजी किस्म के आदमी थे, जिज्ञासु तबीयत उनकी। पता करने लगे ये मैं क्या चीज़ है, मैं हूँ कौन। अपने बारे में जानना था उनको। असल में उन्हें सबके बारे में जानना था, पर जैसा अभी हम कह रहे थे, सबके बारे में जानने की इच्छा भी तो इस मैं को ही उठ रही है ना। तो सबके बारे में भी अगर जानना है तो सबसे पहले मैं के बारे में, स्वयं के बारे में जानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं हूँ कौन, अपने आप को जानने निकले। तो जितना देखें अपने शरीर को और मन को, उतना पता चले कि इसमें तो जो कुछ है उसके साथ पहचान जोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो बदल रहा है, आज है कल नहीं है। इतना ही नहीं, जैसा अभी दिख रहा है वैसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो हो, क्योंकि देखने वाले भी तो हम ही हैं। अगर हम ही बदल रहे हैं और अपने ही माध्यम से हमने खुद को देखा है, तो हमने जो कुछ भी और जैसा भी देखा खुद को, उसमें भी कितनी सच्चाई है। तो ये वो देखते गए और देखने का नतीजा ये निकला कि जो कुछ भी वो अपने आप को समझते थे उसको काटते गए। ऐसा तो उन्हें कुछ पता चला नहीं कि मैं कौन हूँ, कि भीतर कोई असली पहचान छुपी बैठी हो, भीतर कोई असली मैं मिल गया हो, भीतर कुछ असली इत्यादि तो नहीं मिला। लेकिन जो कुछ भी एक इंसान अपने आप को आमतौर पर समझता है, उससे वो मुक्त होते गए। समझ रहे हो? मैं क्या अपनी उम्र हो? नहीं, ये चीज़ तो बदल रही है। मैं क्या अपनी जाति हूँ? नहीं, इसका तो शरीर से ताल्लुक़ है, शरीर भी बदलता रहता है। मैं क्या मेरी विचारधारा हूँ? नहीं, वो तो दूसरों से प्रभावित है। एक विचार जो आज सही लगता है कल गलत हो जाता है। मैं क्या मेरी भावनाएं हूँ? ना ना ना, भावनाओं का क्या, सूचना पर आधारित है। सूचना ही इंद्रियों से भीतर आती है और इंद्रियां तो बहुत सीमित होती हैं। तो जितनी उन्होंने अपनी खोजबीन की, उतना वो अपने बारे में जो झूठ पकड़े बैठे थे उस झूठ से मुक्त होते गए। अंततः उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ जो प्रकृति से बिल्कुल अलग है। प्रकृति माने वो सब कुछ जो आपको बाहर दिखाई देता है। ऋषियों की भाषा में प्रकृति माने जंगल, पहाड़, नदी, यही नहीं होता।
प्रकृति माने वो सब कुछ जो आपको दिखाई सुनाई देता है, वो सब कुछ जिसको आप कल्पना में देख सकते हैं, जिसकी आप बात कर सकते हैं, वो सब प्रकृति है। जिसको कभी देखा ना जा सके, बस जिसकी कल्पना भी की जा सके, वो भी प्रकृति है। तो अंततः उन ऋषियों ने कहा कि प्रकृति नहीं हूँ मैं, इतनी बात समझ में आ गई। माने कि मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हूँ जिसे देखा जा सके, जिसे सुना जा सके, जिसे छुआ जा सके, जिसकी सीमा पर पहुँचा जा सके, जिसे हाथ में लिया जा सके, जिसके सामने खड़ा हुआ जा सके, जिसे कभी पाया जा सके, जिसे कभी गंवाया जा सके। तो प्रकृति नहीं हूँ मैं, प्रकृति परे, प्रकृति से परे हूँ मैं, ऐसा कहते हैं उपनिषदों के श्लोक। और फिर अपने बारे में कहा कि बोधो अहम, कभी कहा पूर्णो अहम, फिर कहा शून्यो अहम, बोध मात्र हूँ मैं। और बोध का मतलब क्या है? सब सूचनाओं के पार जो जानना है, माने सूचनाओं से मुक्ति, सीधी सी बात। सूचना से मुक्त हैं इसलिए बिल्कुल खाली हैं। जो सूचना से मुक्त है, जो बिल्कुल खाली है, उसके भीतर बहुत जगह खुल जाती है, जैसे एक अनंत आकाश खुल जाता है समझने के लिए, उसे बोध कहते हैं। जिसके दिमाग में पूर्वाग्रह नहीं है, पहले से बैठे हुए मत मतांतर नहीं है, उसके दिमाग में फिर बहुत सारी जगह होती है। मन अगर भरा हुआ है दूसरी चीज़ों से तो भरा है, उसमें और क्या क्या समाएगा। पर जब मन में कुछ नहीं होता तो मन अनंत हो जाता है। तो ऋषियों ने कहा बोधो अहम। इसी तरह उन्होंने कहा शून्यो हम। शून्यो हम से मतलब था उनका कि मैं अपने बारे में जितने झूठ जानता था, जब उनसे मुक्त हो गया, माने वो झूठ जब शून्य हो गए तो मैं हूँ। ऐसे ही कहा पूर्णो हम। पूर्णो हम माने जितनी भी चीज़ें मेरे बारे में सीमित थीं, छोटी थीं, बिल्कुल लघु क्षुद्र, उनसे जब आज़ाद हो गया मैं, उनके साथ नाम पहचान जोड़ने से, उनके साथ आकर्षण से, मोह से, हर चीज़ जो छोटी है, हर चीज़ जो बिल्कुल पकड़ने लायक नहीं है, हर चीज़ जो मेरे सामर्थ्य और मेरी हैसियत, मेरे रुतबे के काबिल नहीं है, उससे मुक्त हो गया मैं। तो फिर जो बच रहा है वो मैं हूँ। तो ये आत्मा है। ठीक है। इसी बात को आगे बढ़ा करके उन्होंने ये भी फिर पूछा कि ये दुनिया क्या है। लेकिन पहले तो यही पूछा मैं कौन हूँ। पूछा मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है। ये दोनों सवाल बिल्कुल साथ साथ चले। मैं कौन, ये दुनिया क्या, मैं कौन, ये दुनिया क्या। इन दोनों सवालों में ये सवाल पहले क्यों आया मैं कौन हूँ? क्योंकि दुनिया क्या है ये भी पूछने वाला कौन है? मैं ही हूँ। तो उपनिषदों के ऋषि इन दो प्रमुख सवालों पर लगातार विचार कर रहे थे और यही दोनों सवाल पूरे वेदांत की विषय वस्तु हैं। कोई आपसे पूछे कि वेद बिल्कुल हृदय से किस विषय का प्रतिपादन करते हैं, माने कि वेद क्या बात करते हैं, तो आप कहिएगा बाहर बाहर तो वेद बात करते हैं मंत्रों की, देवी देवताओं के पूजन की, संहिताएं हैं उसमें, किस तरीके से पूजा करनी, यज्ञ करनी, ये सब बाहर बाहर की बातें हैं। बिल्कुल अपने केंद्र पर वेद क्या बात करते हैं? अपने केंद्र पर वेद यही दो सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ और ये जगत क्या है। ये जगत क्या है जब पूछा ऋषियों ने, तो वहाँ भी उन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई जानने के लिए जो उन्होंने खुद को जानने के लिए अपनाई थी। जो कुछ दिखाई देता है उसमें जो कुछ झूठ था उसको काटते चले, अस्वीकारते चले। अंततः उन्होंने कहा ये बाहर जितनी अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं ये सब तो क्षणिक हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। बाहरी जगत की एक ही सच्चाई है और उस एक सच्चाई को उन्होंने नाम दिया ब्रह्म। और फिर उन्होंने कहा कि जो बाहरी जगत की सच्चाई है और जो मेरे आंतरिक जगत की सच्चाई है ये दोनों एक हैं। तो उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है यही ब्रह्म है,
ये उपनिषदों के सब महावाक्य हैं जिनकी आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ये महावाक्य ही अगर आप बिल्कुल ठीक से समझ लें तो समझ लीजिए कि वेदों का निचोड़ पी लिया आपने। फिर जो हम अपने आप को समझ रहे थे अहम, वो तो हो गया नष्ट। वो जो अहम था वो वास्तव में निकला आत्मा। अहम अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझे बैठा था, मैं ये हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ। अहम ये सब सोचता था अपने आप को। वो सारी धारणाएं तो हो गई नष्ट। अहम निकला आत्मा, और आत्मा बराबर निकली ब्रह्म के। तो फिर वहाँ से अगला महावाक्य आ गया कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम किसके बराबर निकला? अहम अगर शुद्ध है तो आत्मा है, और आत्मा तो ब्रह्म ही है। तो फिर कह दिया गया अहम ब्रह्मास्मि। पर यह बात सिर्फ उस अवस्था में लागू होती है जब अहम शुद्ध है, अन्यथा ये बात लागू नहीं होती है। तो ये है आत्मा की विशुद्ध विवेचना कि व्यक्ति के भीतर का, व्यक्ति के बाहर का, ब्रह्म का, ब्रह्मांड का और जीव का जो एकमात्र सत्य है उसका नाम है आत्मा। वो जो एकमात्र सत्य है उसके विषय में क्या कहते हैं उपनिषद? उसके बारे में कहते हैं कि वो इंद्रियों से तो बिल्कुल ही परे है, क्योंकि इंद्रियों से तो क्या दिखाई देती है? प्रकृति। और आत्मा है प्रकृति से परे। तो माने आत्मा इस दुनिया की कोई चीज नहीं हो सकती। माने सीधी सी बात समझ, आत्मा दुनिया में नहीं हो सकती। माने आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, क्योंकि ये जितनी जगहें हैं ये कहाँ हैं? सब दुनिया में है। जब जगहें दुनिया में है और आत्मा प्रकृति से परे है, तो आत्मा ऐसा नहीं कर सकती कि एक घर से निकल के दूसरे घर चली गई। दूसरी बात, आत्मा अनंत है, क्योंकि ये जो जीव है और जो ब्रह्मांड है इसमें जो कुछ है वो सा अंत है। स अंत माने उसका अंत है, तो उसे बोलते हैं शांत, स अंत। दुनिया में जो कुछ भी है उसका अंत है, उसकी सीमा है, और आत्मा अनंत है। जो अनंत है वो तो इतना बड़ा हुआ ना कि उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। अगर कुछ अनंत है तो उसको बड़ा कहना भी छोटी बात हो गई। कुछ अगर बड़ा है तो उसके बगल में कम से कम छोटी चीज़ तो रखी जा सकती है, पर अगर कुछ अनंत है तो उसकी तो कोई अगल बगल होती ही नहीं, उसके तो कुछ भी कहीं रखा नहीं जा सकता। तो माने आत्मा के अतिरिक्त और कुछ होता नहीं है। और आत्मा का कोई आकार नहीं होता। और अगर आकार की बात करनी ही है, बहुत मन कर रहा है तुम्हारा, तो समझ लो आत्मा अनंत है। उसका आकार कितना है? अनंत, सीमाहीन। तो माने आत्मा कहीं प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी चीज़ को कहीं प्रवेश करना है तो उसे अपने से एक बड़ी चीज़ चाहिए। तुम्हें अगर किसी कमरे में घुसना है, क्या ऐसे कमरे में घुस सकते हो? तुमसे छोटा है, ठीक है। तो आत्मा अगर सबसे बड़ी है तो आत्मा कहीं प्रवेश नहीं कर सकती। तो माने हमें इस तरह की भ्रांति से मुक्त होना पड़ेगा कि आत्मा शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसी तरीके से आत्मा कहीं आ जा नहीं सकती। क्यों कहते हैं उपनिषद की आत्मा न कुछ देखती है, न सुनती है, न कहती है, न जानती है? क्योंकि कहने सुनने के लिए भाई कोई दूसरा भी तो चाहिए ना। किससे बात करोगे तुम? किससे कहोगे, किससे सुनोगे जब तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं? अभी यूट्यूब पर मुझे बड़ा एक रोचक कमेंट किसी ने भेजा। वो कह रहे हैं कि आचार्य जी आप जैसे बोलते हैं ऐसे तो प्रतीत होता है कि आत्मा गूंगी बहरी है। इतनी ऊंची चीज़ होती है आत्मा, और आप कह रहे हैं ना वो बोलती है ना सुनती है, तो क्या गूंगी बहरी है और लूली लंगड़ी है कि कहीं आ जा नहीं सकती? अरे आत्मा तो खूब इधर उधर यात्रा भ्रमण करती होगी ना। नहीं भाई, आत्मा को ना बोलना है ना सुनना है, क्योंकि आत्मा के पास कोई है ही नहीं बोलने सुनने के लिए। दो आत्माएं नहीं होती, बात समझ लो। अनंतता तो एक ही हो सकती है ना। तो एक बात इससे तुम और भी समझ लो, भ्रांति से मुक्त हो जाओ। जब भी कोई आत्माएं शब्द का प्रयोग करे, बहुवचन का इस्तेमाल करे आत्मा को लेकर के, तुरंत समझ जाना कि अनाड़ी आदमी है। आत्माएं जैसा कुछ नहीं होता। कहीं इस तरह की बात बोली जाती है, सुनो कि बहुत सारी आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं हैं, तो जान लेना कि ये वो लोग हैं जिनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो वेद उपनिषद कभी पढ़े नहीं हैं, या फिर ये वेदों उपनिषदों के खिलाफ हैं भीतर ही भीतर। आत्माएं नहीं होती, आत्मा मात्र होती है। श्रीमद् भगवद गीता में
जीवात्मा शब्द बहुत बार आता है। श्रीमद् भगवद गीता पर आपकी संस्था बहुत सारे कोर्स कई बार चला चुकी है, जहाँ पर पूरी गीता की सविस्तार व्याख्या की गई है, और वो सब कोर्सेज उपलब्ध भी हैं वेबसाइट पर। आप उनमें अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवात्मा पर हमने बहुत विस्तार से खुलकर चर्चा की है। जीवात्मा आत्मा नहीं होती। श्री कृष्ण बहुत साफ साफ भेद करते हैं आत्मा और जीवात्मा में। जीवात्मा माने वो जिसे जीव आत्मा समझे बैठा है। जीव किसको आत्मा समझता था? अहंकार को। तो जीवात्मा माने अहंकार। जीवात्मा को आप मन कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं। जीवात्मा आत्मा नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं। आत्मा को कुछ करना नहीं है, आत्मा को कुछ पाना नहीं है। क्यों भाई? जब भी कभी हम इस तरह की बातें सुने कि हमारी आत्मा को दुख हो रहा है, तो समझ लीजिए कि हम कुछ जानते नहीं हैं। या हम ऐसी बात सुने कि भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे, तो समझ लीजिए कि ऐसा कहने या लिखने वाले ने आत्मा से कभी कोई संबंध ही नहीं रखा। आत्मा अशांत ही नहीं हो सकती, उसको शांति क्या मिलेगी? मन अशांत होता है, आत्मा नहीं अशांत होती। मन अशांत होता है, आत्मा नहीं अशांत होती। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से आत्मा चूंकि पूर्ण है, पूर्णोहम, तो आत्मा को कुछ पाना नहीं है, इसीलिए आत्मा कुछ करना नहीं चाहती। आत्मा न करता है न भोगता है। उपनिषद बहुत स्पष्टता से और बार बार बताते हैं, आत्मा न करता है न भोगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा पूर्ण है। जो पूर्ण है वो क्यों करेगा, कैसे करेगा, किसके लिए करेगा, कहाँ करेगा? सारी जगहें आत्मा के अंदर हैं। आत्मा अनंत है, तो जो भी तुमको जगहें दिखाई दे रही हैं वो आत्मा से बाहर तो है नहीं। कुछ करने के लिए जगह चाहिए ना, कुछ करने के लिए कोई दूसरा चाहिए ना, कुछ करने के लिए कोई उपकरण भी चाहिए ना। आत्मा के साथ कर्ता, कर्म, करण, इनका कोई नाता नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि आत्मा अपने आप में पूर्ण है। सत्य एक होता है, 50 नहीं होते। आत्मा के हिस्से नहीं होते। आत्मा को इसीलिए अनवयव कहा गया है। उसके कोई हिस्से नहीं होते, उसके कलपुर्जे नहीं होते। उसे अखंड कहा गया है, उसे तुम तोड़ नहीं सकते। दो आत्माएं नहीं हो सकती हैं। आत्मा को अतुल्य कहा गया है, आत्मा को अनुपम कहा गया है, आत्मा को अचिंत्य कहा गया है, आत्मा को अकथ्य कहा गया है। उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आत्मा अकल्प है, उसकी कल्पना तक नहीं करी जा सकती। और हम आत्मा को लेकर के कितनी कहानियां बनाते रहते हैं। आत्मा को अनिकेत कहा गया है। अनिकेत माने आत्मा कोई घर नहीं होता। घर कैसे होगा? सारे घर आत्मा के अंदर हैं। आत्मा किसी घर में कैसे पहुंच जाएगी? पर हम कहते हैं नहीं, आत्मा तो मेरे शरीर के भीतर है। यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मा बड़े से बड़े घर में भी नहीं हो सकती, पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं हो सकती आत्मा। पर लोगों को गुमान रहता है कि आत्मा उनके शरीर के भीतर है। ये धर्म में बड़ी भारी भ्रांति आ गई है, और अज्ञानी लोगों ने इस भ्रांति को खूब आगे बढ़ाया है। वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं, मेरी आत्मा, और आत्मा में दर्द हो रहा है, और आत्मा बाहर निकल गई, और आत्मा ऐसी हो रही है, आत्मा पे चोट लग गई, मैं तुम्हें आत्मा से प्रेम करता हूँ, या 50 तरह की बातें जिनका संबंध उन्होंने आत्मा से जोड़ रखा है। नहीं, आत्मा एक परम आदरणीय शब्द है। आत्मा एकमात्र सच्चा शब्द है। आत्मा शब्द का इस्तेमाल हल्के में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मा नहीं है तो बस अहंकार है, और अहंकार देता है दुख। तो आत्मा शब्द ही हमें इसलिए दिया गया। आत्मा नामक सत्य से हमारे अहंकार को परिचित ही इसलिए कराया गया ताकि हमें शांति मिल सके। बात समझो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। हर आदमी अपने अपने व्यक्तिगत झूठ लेकर के तो घूम ही रहा है ना। तुम अपने आप को कुछ समझते हो, अपने आप को कुछ समझता है, अहम 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 अहम, सबका अहम तो चल ही रहा है। मैं ऐसा, मैं वैसा, इसी को अहम बोलते हैं। मैं ऐसा, मैं वैसा, इसको बोलते हैं अहम। ये सब तो चल ही रहा है, और इन सब के साथ चल रहा है दुख का ज़बरदस्त खेल। ये खेल ऋषियों को पसंद नहीं आया। करुणा बहुत थी उनमें, उन्होंने कहा हर आदमी दुखी है। और उन्होंने जितनी जांच पड़ताल की, जितना शोध किया, उन्हें समझ में आया सारे दुख का कारण अहम है।
इसी अहम से मुक्ति मिल सके इसलिए ऋषियों ने हमारा परिचय कराया आत्मा से। आत्मा माने अहम की शुद्धता। यही अहम जब शुद्ध 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 होता जाता है तो आत्मा में जा कर के फिर बैठ जाता है, विश्राम ले लेता है। तो मन के ही फिर शुद्धतम बिंदु को आत्मा भी कह दिया जाता है। ये आत्मा है। अब आत्मा को लेकर के तुम किसी भी तरीके के अंधविश्वास और व्यर्थवाद में आइंदा विश्वास मत कर लेना। आत्मा को लेकर के न जाने कैसी कैसी बातें चल रही। कोई कह रहा था आत्मा को बोतल में बंद कर लिया, कोई बोल रहा है वो फलाने मंडल में आत्माएं तैरती रहती हैं। कैसी कैसी बातें। तो कुछ नहीं, तुम जीव हो, तुम जीव हो और जीव अपने भीतर अहंकार लेकर के चलता है। अहंकार अपने आप को जो मानता है, अहंकार दुनिया को जैसा मानता है, वो सब झूठ है, क्योंकि समय अहंकार की हर मान्यता को खंडित कर देता है, झूठा साबित कर देता है। ऋषियों ने कहा समय से और धोखा नहीं खाना है। समय माने काल, समय माने मृत्यु। उन्होंने कहा समय से, मौत से और ज़्यादा धोखा नहीं खाना है। हमें वो बताओ जो सच्चा हो, वो सब बातें ना बताओ जो अभी ऐसी लग रही, थोड़ी देर में आए तो वैसी लगी, धोखा खा गए, फिर चोट लगी। ये सारी बातें की ही इसीलिए जा रही हैं ताकि हम किसी तरीके से चोट से माने दुख से बच सकें। अध्यात्म का यही उद्देश्य है। अध्यात्म इधर उधर का मायाजाल, टोना टोटका, झाड़ फूक, मंतर जंतर ये सब नहीं होता। अध्यात्म का एक ही उद्देश्य है, तुम अपनी मिथ्या धारणाओं से बाज आओ और दुख से मुक्ति पाओ। समझ पा रहे हो? इसी उद्देश्य के लिए आत्मा से हमें परिचित कराया गया कि तुम जिस दुनिया को जानते हो वो दुनिया परिवर्तनशील है, वो दुनिया मिथ्या है, क्योंकि उस दुनिया में जितनी खोजबीन करो उतना पता चलता है कि पिछली बात जो थी जिसको तुम सच मानते थे वो झूठी थी। और जब तक दुनिया ऐसी है कि तुम किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं कर सकते क्योंकि हर बात झूठी है, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक ऐसी चीज हमको दी गई जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उस एकमात्र चीज का, उस एकमात्र भरोसेमंद वस्तु का नाम है आत्मा। और वो कोई वस्तु नहीं है, और वो कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि सारी वस्तुएं तो परिवर्तनशील होती हैं। समझ में आ रही बात? ये पूरी दुनिया विश्वासघाती है, और विश्वास तो हम करते ही हैं। तुम्हारा कोई विश्वास ऐसा नहीं जो टूटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा पहला विश्वास तो ये है कि तुम हो और वही विश्वास टूटने वाला है। तुम अपने आप को ही जो मानते हो, तुम्हारा वही विश्वास टूटने वाला भी नहीं है, वो अतीत में भी बार बार टूट चुका है। जब भी तुम जरा होश में आते हो टूट ही जाता है। परिस्थितियां जब भी जरा करवट बदलती हैं, तुम्हारा अपने बारे में विश्वास टूट ही जाता है। ऐसे नहीं कि आत्मविश्वास टूट गया, ऐसे कि जो मान्यता थी अपने बारे में पता चला वो झूठी थी, हम वैसे हैं ही नहीं जो अपने आप को समझते थे। तो जब तुम्हारा अपने बारे में ही जो भरोसा है, जो छवि है तुम्हारी अपनी नज़रों में, वही बार बार बनती बिगड़ती रहती है, तो दुनिया की तुमने जो इन बनती बिगड़ती नज़रों में छवि बना रखी है वो कैसे शाश्वत रह पाएगी? और जब तक तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो शाश्वत है, जो पूरे तरीके से विश्वसनीय है, जिस पर तुम आँख मूंद कर भरोसा कर सको, तुम रहते हो तिलमिलाए से, तुम्हें नींद नहीं आती ठीक से, विश्राम नहीं मिलता। मन की ये जो बेचैन व्याकुल स्थिति है, रुग्ण स्थिति है, जिसमें तुम्हें बुखार से चढ़ा हुआ है, जिसमें तुम ज्वरमग्न हो, उससे मुक्ति पाने के लिए आत्मा कहा गया कि देखो दुनिया में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है जो भरोसे के काबिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो ही नहीं सकता जो भरोसे के काबिल है। तो वो अकेली चीज़ जो भरोसे के काबिल है उसको कहा गया आत्मा। और जो सारा पूजन है, जो सारी निष्ठा है, जो सारा समर्पण है, वो होना ही है आत्मा की तरफ। वास्तव में एक उपनिषद ही है जिसका नाम है आत्मपूजा उपनिषद। अति संक्षिप्त उपनिषद है, आप सबको पढ़ना चाहिए।
आत्म पूजा उपनिषद, उस पर भी मैंने अतीत में काफ़ी बोला हुआ है, वीडियो आप लोग देखेंगे तो मिलेंगे आपको। आत्म पूजा उपनिषद कि आत्मा के अलावा और किसकी पूजा कर रहे हो? आत्मा के अलावा कोई दूसरा है नहीं जिसकी पूजा की जा सकती है, क्योंकि झूठ की थोड़ी पूजा करोगे, और एकमात्र सच है आत्मा, तो उसी की तो पूजा होगी। बात आ रही है समझ में? आत्मा क्या है स्पष्ट हो रहा है? हाँ बताइए, आत्मा के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? आचार्य जी, आत्मा के संबंध में ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो समसामयिक आध्यात्मिक जगत में फैली हुई है कि शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा जिंदा रहती है और फिर कोई और रूप लेकर दोबारा पैदा होती है। आपको भी हमने पुनर्जन्म के विषय में बहुत बार सुना है, तो आप कहते हैं कि जिसे मरना ही है, जो मरण धर्म है, वो तो दोबारा जन्म नहीं लेता, लेकिन अहंकार और वृत्तियां दोबारा जन्म लेती हैं। आप अब सीधे ही पुनर्जन्म के मुद्दे पर आ गए हैं। इससे संबंधित हमारे पास सवाल आया हुआ है, चलो उसको फिर ले ही लेते हैं। क्योंकि आत्मा और पुनर्जन्म आपस में बहुत गुथे हुए मुद्दे हैं। देखो, जन्म मृत्यु ये सब होते हैं प्रकृति में। किस में होते हैं? प्रकृति में। आत्मा प्रकृति से परे है। प्रकृति में गति होती है, आत्मा में कोई गति नहीं होती। प्रकृति में कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, आत्मा में कुछ बड़ा छोटा नहीं होता। प्रकृति में विविधताएं होती हैं, अनेकताएं होती हैं, आत्मा में कोई विविधता नहीं, कोई अनेकता नहीं है। पुनर्जन्म आत्मा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का तो कभी पहला ही जन्म नहीं हुआ। जिसका पहला जन्म नहीं हुआ उसका दूसरा कैसे होगा भाई? दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म होने के लिए, पुनर्जन्म के लिए पहला जन्म तो हो। जन्म होने के लिए समय चाहिए। आत्मा कालातीत है, काल से बाहर की है। आत्मा का तो पहला ही जन्म नहीं होता, ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ये बात दिमाग में समाएगी नहीं आसानी से। आप सोचने बैठोगे कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए तो आत्मा को अचिंत्य कहा गया है। आत्मा को क्यों कहा गया है? कि विचार की पकड़ में नहीं आएगी। आप अगर ईश उपनिषद के पास जाएं या केन उपनिषद के पास जाएं, तो वो बड़े रोचक तरीके से आत्मा के बारे में कहते हैं वो है जिसके बारे में मन सोचने निकलता है तो थक हार कर वापस बैठ जाता है। आंखें खोजने निकलती हैं तो पाती नहीं। ज़बान बोलने निकलती है तो इधर उधर का बोल करके वापस लौट आती है। कान सुनना चाहते हैं तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। ऋषि भी कवि थे, तो उन्होंने बड़े रोचक तरीके से आत्मा के बारे में बातें करी हैं। तो तुम सोचना चाहोगे कि प्रकृति से परे क्या चीज़ हो सकती है, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो दुनिया में ही नहीं है, तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आत्मा से परिचय होता है मन की ध्यानस्थ शांति में। विचार चलाओगे आत्मा को नहीं पाओगे। जब विचार थम जाता है तो आत्मा ही आत्मा है। समझ में आ रही है बात? अब प्रकृति में जन्म होता है, मृत्यु होती है। प्रकृति में निश्चित रूप से पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं होता। लेकिन वो तो पहली बात तो कोई ये ना बोले कि आत्मा ने जन्म लिया। प्रकृति में लगातार पुनर्जन्म का चक्र चल रहा है। प्रकृति में पुनर्जन्म का चक्र कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है कि आलू है, आलू है, उसी आलू से संबंधित एक दूसरा आलू है कहीं ना कहीं, क्योंकि मूल रूप से तो सब आलू किसी एक माँ से ही आ रहे हैं ना। मूल रूप से तो जितने भी आलू हैं वो सब किसी एक जगह से ही आ रहे हैं। तो एक आलू यहाँ है, एक आलू वहाँ है। जो पहला आलू का पौधा था वो मर गया, दूसरा कहीं पर जन्म ले रहा है। जो दूसरा जन्म ले रहा है उसमें पिछले वाले पौधे के लगभग सारे ही गुण हैं, तो इसको कह दिया जाता है पुनर्जन्म। इसको मैं और साफ तरीके से लहरों के माध्यम से समझाता हूँ। एक बड़ा विशाल सागर है, ठीक है? प्रकृति में, प्रकृति कैसी है? जैसे एक बड़ा सा सागर है, समुद्र है, उसमें लहर उठ रही है एक। ये जो लहर उठ रही है ये एक जन्म है। वो लहर गिर गई, ये मृत्यु है, ठीक है? लहर के उठने, लहर के गिरने के बीच में समय का एक अंतराल था, वो जीवन है, ठीक है? उस जीवन में लगातार गति रही। देखो एक गति है,
जीवन की गति है ना। वो लहर तो गिर गई, उस लहर में जो कुछ था वो सागर में वापस चला गया, प्रकृति में वापस चला गया। मिट्टी से उठे हो, मिट्टी में ही वापस चले जाते हो, वैसे ही लहर में जो कुछ था वो किस में वापस चला गया, समुद्र में वापस चला गया। पानी पानी में मिल गया, नमक नमक में मिल गया, कुछ और खनिज रहे होंगे, कुछ और पदार्थ रहे होंगे उस लहर में, वो सब भी वापस कहाँ चले गए, जहाँ से वो आए थे। जैसे शरीर में जितने तरीके के खनिज पदार्थ जो कुछ भी होता है कहाँ चला जाता है, जहाँ से वो आया था, मिट्टी से उठे थे। लेकिन वो आखिरी लहर नहीं थी ना पहली थी। थोड़ी देर में क्या होगा, फिर एक और लहर उठेगी, और ये लहर बिल्कुल पिछली लहर जैसे ही होगी, कम से कम 95%, 99%। तुम्हें दो लहरों की तस्वीर दिखाई जाए, तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कहना कि ये अलग अलग हैं, और अनंत लहरें हैं जो प्रतिपल उठ रही हैं सागर में। तो ये जो दूसरी लहर उठी, ये एक तरीके से पुनर्जन्म है, क्योंकि ये पिछली लहर जैसी ही है। लेकिन पुनर्जन्म किसका हुआ है? पहली बात, आत्मा का नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा का तो पहला ही जन्म नहीं होता। दूसरी बात, पिछली लहर का पुनर्जन्म नहीं हुआ है, सागर ने पुनः जन्म दिया है। ये दो बातों में अंतर समझो। जो पिछली लहर थी उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, उसका तो एक ही जन्म होता है। एक लहर एक जन्म, याद रखो, एक लहर एक जन्म। लेकिन सागर लहराता रहता है, तो सागर पुनः पुनः जन्म देता है, ये पुनर्जन्म है। पुनः पुनः जन्म, ये है पुनर्जन्म। तो प्रकृति का जो ये अनंत सागर है, ये पुनः पुनः जन्म देता रहता है, ये पुनर्जन्म। मतलब ये नहीं है कि वो जो एक लहर थी, उस लहर का तुम कुछ नाम रख लो, राजू लहर कि और जो फिर दोबारा जो एक और कहीं लहर उठी, पहली लहर गिरी, दूसरी लहर कहीं उठी, उसका नाम तुम रख लो काजू। इसका मतलब ये नहीं है कि राजू ने काजू बनकर पुनर्जन्म लिया। राजू का तो एक ही जन्म होगा, राजू आएगा और राजू जाएगा। इसीलिए संतों ने तुम्हें बार बार याद दिलाया है, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। समझ में आ रही है बात? इतनी बार संत तुम्हें मौत का भय दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? बार बार बोलते हैं समय मत बर्बाद कर, समय मत बर्बाद कर। आया था किस काम को, सोया चादर तान, सूरत संभाल गाफिल, अपना आप पहचान। कि जिस काम के आए हो वो काम पूरा करो। अगर तुम्हारा ही दोबारा तियारा 50 बार जन्म होता तो कहते समय अनंत है तुम्हारे पास, अभी यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि समय ना बर्बाद करो? क्योंकि जो एक लहर है, जो राजू लहर है, उसके पास तो सीमित ही समय है, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होना। हाँ, प्रकृति, मैं दोहरा रहा हूँ, पुनः पुनः बार बार जन्म देगी। वो जो दूसरी लहर आएगी वो बिल्कुल पिछली लहर जैसी है, लेकिन इन दोनों लहरों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इन दोनों में समानता बस ये है कि इन दोनों का साझा संबंध सागर से है। राजू का काजू से कोई संबंध नहीं, काजू का राजू से कोई संबंध नहीं। काजू कृपा करके ये दावा ना कर दे कि पिछले जन्म में मैं राजू था। काजू का राजू से कोई संबंध नहीं। हाँ, काजू और राजू दोनों का संबंध सागर से है, दोनों सागर से उठे हैं। और चूंकि दोनों सागर से उठे हैं, इसीलिए दोनों में बहुत समानताएं हैं, दो लहरों में बहुत समानताएं होती हैं। समझ में आ रही बात? अब पुनर्जन्म को लेकर के बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। हमें लगता है जीव का पुनर्जन्म होता है। राजू भी सोच रहा है कि मेरा पुनर्जन्म होगा, और रजनी भी सोच रही है कि मेरा भी पुनर्जन्म होगा। और बहुत सारे गुरु लोग हैं जो अपने पुनर्जन्मों की कहानियां भी सुना करके लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, क्योंकि तुम वैसी कहानियां सुनना चाहते हो सकता है उनमें से एक आध किसी गुरु को तो ये बात समझ में भी आ गई हो कि जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन तुम इतना दबाव डालते हो, तुम्हारी इतनी सख्त मान्यताएं हैं कि तुम वो गुरु लोगों को भी मजबूर कर देते हो कि वो भी तुम्हें झूठी बताएं। तो वो भी तुम्हें खूब बताते हैं किस्से कहानियाँ। 90% तो गुरु लोगों को ही नहीं पता होता कि पुनर्जन्म की वास्तविक बात क्या है, सच्चाई क्या है। तो उन्हें खुद ही भ्रांति होती है, तो तुम्हें सच्चाई क्या बताएंगे? समझ में आ रही है बात? ये पुनर्जन्म की बात बिल्कुल स्पष्ट है। जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, न आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता है प्रकृति का, और प्रकृति में जो पुनर्जन्म हो रहा है वो वास्तव में पुनः जन्म है। प्रकृति एक ऐसी महामाँ है जो लगातार जन्म देती ही रहती है और जो लगातार मृत्यु देती ही रहती है। वो जन्माती ही रहती है, जन्माती ही रहती है, और मारती ही रहती है, मारती ही रहती है। प्रकृति का काम है, जन्माओ, जियाओ, मारो। जन्म दो, जीवन जियाओ, और फिर मार दो। ये प्रकृति का काम है। जहाँ से तुम आए हो
जिसने तुम्हें जन्म दिया है वही तुमको मारता भी है। इसीलिए सनातन धर्म में देवियों की उपासना दो तरीके से होती है। कभी उनको कहा जाता है जगत जननी और कभी उनको कहा जाता है काल भैरवी। कभी उनको जननी भी कह देते हैं, कभी उन्हें काली भी कह देते हैं। कभी जन्म दे रही हैं और कभी वो महाकाल है, मौत भी दे रही। दोनों काम प्रकृति का है। सब देवियां प्रकृति का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। शक्ति प्रकृति की ही प्रतिनिधि हैं। तो प्रकृति में ही जन्म है, प्रकृति में ही मृत्यु है। जीव लहर समान है, जीव का एक ही जन्म है। समय मत खराब करो, ये मत सोचना कि तुम्हारा कोई दूसरा जन्म वगैरह हो जाएगा। और उस तरह की कहानियों में तो यकीन कर ही मत लेना कि गुरु महाराज बता रहे हैं 4 जन्म पहले मैं ऐसा था, या कहीं कोई लड़की पैदा हुई 8 साल की, वो बताने लगी कि पिछले जन्म में मैं बगल के गाँव में थी, और वो अपना सब किस्सा कहानी बता रही है और लोगों को लगा सही बात, इसे सब कुछ याद है। ये बेकार की बातें हैं। और कोई भ्रांति? आचार्य जी, फिर इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि 84 लाख योनियों का क्या अर्थ है, कि प्रकृति ही जन्म लेती रहती थी। मगर फिर ये जो मुक्ति के लिए ये जो बातें चलती हैं, तो ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के खिलाफ ही हम साजिश कर रहे हैं, कि प्रकृति जो जन्माती कौन साजिश रहती कर रहा है प्रकृति के खिलाफ? तुम कौन हो? तुम कौन हो? या तो प्रकृति है या आत्मा है। तुम कौन हो जो प्रकृति के खिलाफ साजिश करोगे? अगर प्रकृति के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो प्रकृति से बाहर का होना चाहिए, तो फिर तो आत्मा होना चाहिए उसको, क्योंकि प्रकृति के बाहर तो सिर्फ आत्मा है। तो क्या आत्मा साजिश कर रही है? आत्मा नहीं साजिश कर रही। ये जो मुक्ति मांग रहा है ये भी प्रकृति के भीतर ही है। माने समझो जैसे प्रकृति स्वयं ही मुक्ति चाहती हो। ये जो अहंकार है ना, ये भी प्रकृति के भीतर ही होता है। इसीलिए तो ये प्रकृति से इतना लिप्त रहता है, इतना गुथा हुआ रहता है। तुम देखते नहीं हो तुम्हारी कमीज कितनी प्यारी है? तुम देखते नहीं हो कि चेतना को शरीर से अलग करना कितना मुश्किल है? भाई शुद्ध चैतन्य ही आत्मा है, ठीक है? लेकिन ये जो शुद्ध चैतन्य है ये कभी प्राप्त ही नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि चेतना हमेशा लिपटी रहती है किससे? प्रकृति से। अहंकार प्रकृति का ही एक तत्व है। श्रीमद् भगवद गीता, अहंकार प्रकृति का ही एक तत्व है। इसीलिए वो प्रकृति के अन्य तत्वों से बहुत ज्यादा निकटता अनुभव करता है। जैसे वो सब उसके भाई बहन हो, उनसे सबसे हाथ जोड़े खड़ा रहता है। आत्मा क्या है? आत्मा अहंकार का प्रेम है और प्रकृति के सारे तत्व उसके रिश्तेदार हैं। तो फिर इसीलिए संत गाते हैं कि पिया के पास जाऊं कि बाबुल के यहाँ रहूं। मतलब समझना, कौन गा रहा है? अहंकार गा रहा है। पिया कौन है? मुक्ति। और बाबुल क्या है? ये जो बाकी सब रिश्तेदार हैं, जहाँ जन्म हुआ। जन्म किस में होता है? प्रकृति में। जहाँ जन्म हुआ, जहाँ रहे, जहाँ खाया पिया, जहाँ बड़े हुए, ये सारे काम प्रकृति में हो रहे हैं। तो प्रकृति में जो कुछ है वो तुम्हारा रिश्तेदार है। उससे तुम्हारा खून का रिश्ता है, उससे तुम्हारा जन्म का रिश्ता है। उसको छोड़ना बड़े दिल दुखाने वाली बात होती है। साथ ही साथ मुक्ति से, पिया परमेश्वर से तुम्हारा प्रेम का रिश्ता, प्रेम भी नहीं टूटा जाता। प्रेम को पकड़े या खून के रिश्ते निभाएं? बहुत लोग होते हैं जो प्रेम को छोड़ करके खून के रिश्ते निभाते रह जाते हैं, वो बंधक बने रह जाते हैं। कुछ होते हैं जो खून के रिश्तों को छोड़ करके, देह के नातों को छोड़ करके प्रेम को अपनाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। और इसमें हम वही चीज़ वापस आ गई ना, कि हम कह रहे वो मुक्त हो जाता है, मगर वो तो इंडिविजुअल एंटिटी है, जो कि हम बोल रहे हैं कि वैसे ही मरने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो वो डाउट तो फिर भी रह गया। वो मरने से खत्म हो जाता है, वो मरने से खत्म हो जाता है। एक खात्मा होता है जो मरने के बाद होता है, और एक है कि मरण का खात्मा हो गया। अहम जब तक प्रकृति में बैठा हुआ है तो वो बार बार खत्म होता रहेगा, क्योंकि प्रकृति में तो खात्मा निश्चित है। और दूसरा काम ये कर सकता है अहम
कि अपने आप को प्रकृति से अलग जान ले। अब मरने का खात्मा हो गया, अब मृत्यु कभी नहीं आएगी। अब मृत्यु की मृत्यु हो गई, क्योंकि मृत्यु कहाँ थी? प्रकृति में। अब वो मृत्यु से ही ऊपर उठ गया, प्रकृति से ऊपर उठ गया। अब मौत जो होती हो सो हो, जो चीजें अभी भी प्रकृति में, उनकी अभी भी मौत होगी। हम प्रकृति में है ही नहीं तो हमारी मौत क्यों होगी? ये है। आचार्य जी, ये आत्माओं से ही जुड़े कुछ और सवाल भी हैं, आत्मा से जुड़े कुछ और सवाल हैं कि ये घर में बहुत बार आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध रखे जाते हैं, या बहुत बार बात की जाती है कि बुरी आत्माएं होती हैं, या कभी कभार मन में ये सवाल भी उठता है कि जैसे अभी 84 लाख योनियों की बात हो रही थी, तो जानवर की आत्मा और इंसान की आत्मा, तो ये कोई विभाजन? देखो, न जानवर की आत्मा होती है, न इंसान की आत्मा होती है। आत्मा को लेकर के कहा गया है कि वो उपाधि रहित होती है। उपाधि माने उसके साथ कोई विशेषण नहीं लगाया जा सकता। विशेषण समझते हो? कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करती हो। आत्मा निर्गुण होती है। उसको छोटा बड़ा, काला सफ़ेद, अच्छा बुरा, दुखी प्रसन्न, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आत्मा की शांति के लिए अगर कोई किसी तरह का आयोजन कर रहा है तो ये बहुत अशांति की बात है। आत्मा के लिए आयोजन कर रहा है, उसके लिए। आत्मा को तो कौन अशांत करेगा कि आत्मा को शांति की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करें, वो लोग खुद बहुत अंधेरे में हैं और इसलिए अशांत रहेंगे। अगर कोई अब नहीं है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसका कुछ नहीं शेष बचा है जिसकी शांति की आप कोशिश करेंगे। हाँ, अब आप अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को देखें। उसकी कोई आत्मा इत्यादि कहीं घूम नहीं रही है कि उसको अब आप शांत कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जिसका ज़रा सा भी संबंध सनातन धर्म के केंद्रीय शास्त्रों से हो। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सीधे सीधे वेदों के शिखर उपनिषदों की। आप इधर उधर से कोई पुराण उठा लाएं और उसमें लिखा हो कि आत्मा ऐसे घूमती है, वैसे घूमती है, तो अच्छे से समझ लीजिए कि सनातन धर्म वैदिक धर्म है। पुराण हो या दूसरी इस तरह की और किताबें हों, कहानियाँ हों, उन सब का स्थान बहुत पीछे आता है। जो भी चीज़ वैदिक बोध के विरोध में हो, उसको सनातनी होने के नाते आपको अस्वीकार करना पड़ेगा, भले ही वो किसी पुराण में क्यों ना लिखी हो। समझ में आ रही है बात? आत्मा अच्छी बुरी नहीं होती है। आत्मा व्यक्तिगत नहीं होती है। इसकी आत्मा उसकी आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। आत्मा एक और सार्वभौम सत्य है। सार्वभौम माने सबका। आप ये तो बोल सकते हो कि उदित का कुर्ता और शुभंकर का कुर्ता, पर आप ये नहीं बोल सकते उदित की आत्मा और शुभंकर की आत्मा। हाँ, आप उदित का मन और शुभंकर का मन जरूर बोल सकते हो। तो मन और मन में भेद होता है, आत्मा में भेद नहीं होता। आत्मा अभेद है। और ये सारे जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये उपनिषदों से। आत्मा अभेद है, आत्मा निरंतर है। निरंतर माने जिसमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। आत्मा अद्वैत है। अद्वैत माने जहाँ दो की कोई संभावना ही नहीं है। आपने जो भी बात कही पूरी, ये सुनने में बहुत शास्त्रीय है, क्योंकि जो आम आदमी है आज का, उसकी आधी शिक्षा तो टीवी से और फिल्मों से होती है। तो वहाँ पे उसके मन में कहीं ना कहीं एक इमेज दे दी गई है आत्मा को। तो टीवी में, पिक्चर में जब कोई कुछ धुआं सा उठ रहा है, रूह सी अंदर जा रही है, कुछ निकल गया है बाहर, ये जो छवि है ये रूह की है, रूह की।
रूह और आत्मा एक नहीं होते। बात समझ में आ रही है? आत्मा तो वास्तव में किसी भी अब्राह्मिक धर्म में पाई ही नहीं जाती। वहां सोल होती है, वहां रूह होती है, आत्मा नहीं होती। रूह एक वस्तु जरूर होती है, रूह जरूर एक चीज होती है। रूह को लेकर के इस तरह की बातें चल सकती हैं कि रूह अंदर है, रूह बाहर है, रूह धुआं है, इस तरह की मान्यताएं, कल्पनाएं रूह को लेकर चलती हैं। गड़बड़ ये हुई कि सनातनियों ने आत्मा को भी रूह जैसा कुछ बना लिया। आत्मा रूह नहीं होती ना। तो आत्मा को लेकर के जो चित्र बनाए जाते हैं कि वो धुआं सा उठ रहा है और ये हो रहा है, वो बेकार की बात है। सत्य मात्र है आत्मा। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जिसको तुम परमात्मा बोलते हो वो आत्मा ही है। और ये सब बातें भी बिल्कुल भूल जाओ कि बहुत सारी आत्माएं हैं जो अंत में जाके परमात्मा में मिल जाती हैं। बहुत सारी आत्माएं नहीं होती, आत्मा सिर्फ एक है। और अगर तुम कह रहे हो बहुत सारी आत्माएं हैं, तो वास्तव में तुम सिर्फ मन की बात कर रहे हो। मन का ओहदा इतना मत बढ़ा दो कि उसका नाम आत्मा रख दिया। बहुत संगठन है आजकल जो इसी भाषा में बात करते हैं कि हम सब आत्माएं हैं और हम सब आत्माएं जा करके परमात्मा में मिल जाएंगी। हाँ, जैसे नदियां जा करके सागर में मिल जाती हैं। ये बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध बात है। ठीक है, हम सब जीव हैं, हम सब आत्माएं वगैरह नहीं हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपनिषदों की बात कर रहा हूं। हम सब जीव हैं। और जिसको तुम परमात्मा बोलते हो वो आत्मा से भिन्न नहीं है। वो ऐसी सी बात है कि जैसे तुम प्रेम को कभी परम प्रेम बोल दो। भावना के किसी क्षण में तुमने, उद्वेग में तुमने बोल दिया कि मैं तुमसे परम प्रेम करता हूं प्रिय, पर वास्तव में तुम प्रेम ही कह रहे हो। इसी तरीके से आत्मा को भी कभी कभार किसी उद्वेग में कह दिया जाता है परमात्मा। आत्मा कहो परमात्मा कहो, बात एक ही है। ऐसा नहीं है कि आत्मा की परमात्मा से दूरी है। वो जो वियोग होता है, जिस दूरी की बात होती है, वो दूरी आत्मा और मन के मध्य होती है। तो आत्मा है, मन है, और इसके अलावा कोई सत्ता नहीं है। मैंने कहा था ना, आत्मा है और प्रकृति है। मन समझ लो प्रकृति है, आत्मा है और मन है, प्रकृति है और सत्य है। यही दो हैं। दो होते हैं जिनमें से एक झूठा होता है तो एक का काम होता है दूसरे में जाकर के मिल जाना। यही अध्यात्म है, यही योग है। ये दो होते हैं, आत्मा और मन। इनमें से मन क्या है? वो वास्तव में आत्मा का ही एक भुलक्कड़ रूप है। आत्मा जो स्वयं को भूल गई है, तो अपने आप को क्या बोलने लगी है? मन। आत्मा स्वयं को क्यों भूल गई है? क्योंकि आत्मा तो सर्वशक्तिशाली है, उसके अलावा कोई और है नहीं, वो अनंत है। तो उसके पास ये शक्ति भी है कि वो खेल खेल में, क्रीड़ा में, लीला में स्वयं को भुला दे। तो तब वो कहलाती है मन। यही मन जब अपने आप को दोबारा याद कर लेता है, अपनी वास्तविकता से परिचित हो जाता है, तो पुनः आत्मा हो जाता है। तो ले दे करके फिर कितनी सच्चाइयाँ बची? एक। पहली बात तो अनंत नहीं सच्चाइयाँ हैं, दो हैं, आत्मा और मन। और मन भी जब अपने वास्तविक रूप में लौट आता है तो आत्मा ही हो जाता है। तो ले दे करके बची बस एक, आत्मा मात्र। वही एकमात्र सच्चाई है। प्राण, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, प्राण और सूक्ष्म शरीर, ये सब प्रकृति के अंतर्गत हैं। जितने शरीर हैं सब प्रकृति के अंतर्गत हैं। वास्तव में मन ही सूक्ष्म शरीर है। मन ही सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर माने वो जो तुम्हें आंखों से दिखाई देता है, ठीक है। स्थूल शरीर वो जो दिखाई नहीं देता पर जिसका अनुभव होता है। जैसे तुम्हारे हाथ पे कोई चोट मार दे तो तुम्हें अनुभव हो जाता है ना। तुम्हारे हाथ पर लाल निशान पड़ जाएगा अगर कोई हाथ पर
चोट मार दे, पर यहाँ तुम्हें दिखाई पड़ा कि किस चीज़ पर चोट पड़ी, किस चीज़ पर चोट पड़ी, हाथ पर, तो ये स्थूल शरीर कहलाता है। ऐसे ही अगर तुमको क्रोध का या शर्म का विचार उठे तो गाल लाल हो जाते हैं ना, गाल तब भी लाल होते हैं जब कोई स्थूल थप्पड़ मार दे, और गाल तब भी लाल होते हैं जब कोई सूक्ष्म विचार उठे। तो स्थूल शरीर वो है जिसका अनुभव तो होता है पर जो दिखाई नहीं देता। विचार कोई देख तो सकता नहीं ना, पर उसका अनुभव होता है और प्रमाण भी मिलता है कि विचार आया, गाल लाल हो गए, कान लाल हो गए। ठीक वैसे थप्पड़ पड़ने पर कान लाल हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर माने मन। और फिर होता है कारण शरीर। कारण शरीर माने मूल अहम वृत्ति। मूल अहम वृत्ति। तो ये 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों ही प्रकृति के ही अंतर्गत हैं, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। कोई सूक्ष्म शरीर को आत्मा वगैरह ना समझ ले। लोग इस तरह की बातें लेकर के आते हैं कि जब समाधि का पल आता है तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है और वो बाहर से शरीर को देखने लगता है। और कुछ बहुत प्रसिद्ध गुरु ने भी इस तरह की बात करी है। मैं बहुत सादर कहना चाहता हूँ, सर झुकाकर कहना चाहता हूँ कि ये बातें बेवकूफ़ी की हैं, एकदम परम मूर्खता की बातें हैं कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल जाएगा और बाहर से घूमेगा और देखेगा और कहीं जाकर के मूंगफली खाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मन को ही कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और जो सूक्ष्म शरीर है इसका स्थूल के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं, कोई अड्डा नहीं। तुम अपना स्थूल शरीर नष्ट कर दो, मुझे बताओ मन कहाँ है। तुम्हारे मस्तिष्क पर जरा सी चोट पड़ जाए, मुझे बताओ सूक्ष्म शरीर कहाँ बचा। तो सूक्ष्म शरीर की स्थूल के अतिरिक्त कहीं कोई जगह नहीं। इस तरह के विचार बिल्कुल छोड़ दें कि सूक्ष्म शरीर तो घूमता होगा ना हवा में, आचार्य जी आत्मा नहीं घूमती तो कम से कम सूक्ष्म शरीर को ही आप मौका दे दें। नहीं, ना आत्मा इधर उधर हवा में घूमती है, ना सूक्ष्म शरीर आवारा की तरह इधर उधर डोलता है, कोई नहीं डोलता। हाँ, मन जब तक स्थूल शरीर के भीतर है तब तक वो सारी आवारगी दिखा लेता है और खूब डोलता है। मन चंचल होता है ना, पर वो सारी चंचलता भी उसकी तभी तक है जब तक वो स्थूल शरीर के भीतर है। स्थूल शरीर नहीं तो कोई मन भी नहीं। समझ में आ रही है बात? आचार्य जी, शास्त्रों में ही आत्मा के मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक जाने की बात भी कही जाती है। तो ये स्वर्ग और नरक में क्या है? क्या है बताओ? निरालंब उपनिषद ने बताया तो है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? मेरे लिए शास्त्र का मतलब होता है उपनिषद। तुम कोई भी इधर उधर की किताब उठा लाओगे और सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ी पुरानी है या संस्कृत में लिखी है, वो शास्त्र नहीं हो जाती। तुम तो किसी भी चीज़ को शास्त्र बता देते हो कि ये भी शास्त्र है। तुम्हारी नज़र में तो वास्तुशास्त्र है। शास्त्र की परिभाषा उपनिषद स्वयं देते हैं। शास्त्र वो जिसका संबंध मूल प्रश्न से हो, को हम। जो भी ग्रंथ इस प्रश्न को संबोधित करता हो, को अहम, मैं कौन हूँ, वही ग्रंथ शास्त्र कहलाने का अधिकारी है। बाकी इधर उधर की बातें हो रही हैं कि तांबा की कांसा, हाथी उड़ेंगे कि सांप उड़ेंगे, ये सब बातें शास्त्रीय नहीं हैं। समझ में आ रही बात? और गुरु की भी यही पहचान है, जो इस प्रश्न का उत्तर दे कि तुम कौन हो, वो गुरु है। और बाकी इधर उधर की 50 बातें हों कि पपीते का रस पीना है कि कद्दू का रस पीना है, जो इस तरह की बातें करे उसका ठीक है, वो मेरठ जूस भंडार, लेकिन वो गुरु नहीं हो गया। समझ में आ रही बात? तो शास्त्र मत कह दिया करो जल्दी से किसी भी किताब को कि शास्त्र कहते हैं ऐसा वैसा। स्वर्ग क्या, नरक क्या, क्या कहता है निरालंब उपनिषद? बस ऐसी संगति करना जो मन को शांति दे सके, स्वर्ग है। ऐसी संगति करना जो मन को और अशांत कर जाए, वही नरक है। तो कोई स्वर्ग नरक नहीं है जहाँ पे आत्मा या सूक्ष्म शरीर निकल करके जाएंगे मृत्यु के बाद। इसी दुनिया में अगर तुम्हें अच्छी संगति मिली हुई है तो उपनिषद कहते हैं यही स्वर्ग है। इसी दुनिया में अगर तुम्हें बुरी संगति मिली हुई है तो उपनिषद कहते हैं यही नरक है।